बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अगर आप तक हमारा ये वीलॉग सही अंदाज में नहीं पहुंच पा रहा या आपको वीडियो के चलने में प्रॉब्लम है, सुनने में मसला दरपेश है, तो बराए करम अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, शायद हम उसका कुछ तदारुक करने में कामयाब हो सकें। अच्छा नाज़रीन, हुक्मरानों के औसान जिस तरह ख़ता हो रहे हैं उससे पता चलता है कि 24 नवंबर की कॉल का तीर ऐन निशाने पे लगा है। 26वीं तरमीम के बाद हुक्मरानों ने अदलिया को एक तरह से फतह कर लिया था और उन्हें लगता था कि उन्होंने अपनी राह के सब रोड़े चुन लिए हैं, सब कांटे चुन लिए हैं, इसलिए अब आगे रावी चैन ही चैन लिखेगा। मगर जेल में बैठे इमरान खान ने हुकूमत से सुकून का शायद हर लम्हा छीन लिया। नाज़रीन, आपको पहले भी बताया था कि पीटीआई के एहतजाज की हिकमत अमली इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ है और जैसे जैसे इस बारे में कुछ अहम नुकात सामने आ रहे हैं, हुक्मरानों के हाथों के तोते भी उड़ते जा रहे हैं और घबराहट में हुकूमत ऊंचे हथकंडों पे उतरी। ख्याल है कि इस बार खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िले किसी एक मकाम से इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे और यही स्ट्रेटजी है जिसने हुक्मरानों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। बाजौड़ और कबायली इलाकों से आने वाले कारकुनों को कहा गया है कि वो मोटरवे पे शेर शाह इंटरचेंज से इस्लामाबाद आएँ। सवाबी मर्दान और दीगर इलाकों से आने वाले कारकुन जो हैं वो बुरहान इंटरचेंज से इस्लामाबाद आएंगे। पेशावर से आने वाले कारकुन मोटरवे की बजाय जीटी रोड से आएंगे और अटक से पंजाब की हदूद में दाखिल होंगे। ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई है कि हुकूमत एक जगह पे अपनी तमाम ताकत को जमा ना कर सके। जब तीन अतराफ़ से केपी के काफ़िले सिर्फ इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे, तो इस दौरान पिंडी और इस्लामाबाद के कारकुन दारुल हुकूमत में पहुँच के पहले सिक्योरिटी एहलकारों को एंगेज कर चुके होंगे। अब पीटीआई के कारकुनों और क़यादत को हिदायत की गई है कि पंजाब में जिस जगह भी उन्हें मज़ामत का सामना हो वहीं पे जम के खड़े होकर भरपूर एहतजाज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में एंगेज किया जा सके। और हिकमत अमली ये है कि एक बार जीटी रोड पे 30 से 40 हज़ार कारकुन मुख्तलिफ़ शहरों से जमा होकर काफ़िला बना दें तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और ये काफ़िला अगर चल पड़ा तो इस्लामाबाद पहुँचने तक उसकी तादाद लाखों तक हो जाएगी। और पीटीआई की क़यादत का ख्याल ये है कि एक बार पंजाब का ये काफ़िला अगर निकला तो उसके ऑप्टिक्स से ही हुकूमत का पिता पानी हो जाएगा और इस्लामाबाद जो है वो उनके काफ़िले को इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही हो सकता है कि हुक्मरान हथियार डाल दें। हुकूमत अभी से इस कदर बुखलाहट का शिकार है कि उसने पिंडी में एहतजाज की कैंपेन करने वाले, पोस्टर लगाने वाले एक 12 साल बच्चे को गिरफ़्तार कर लिया और इस बच्चे का नाम है शायान। वो अपनी खाला के साथ ये पोस्टर लगा रहा था। ज़राए का कहना है कि इस बच्चे का नाम जानकर उसको गिरफ़्तार किया गया। हुकूमत समझती है कि एक शायान ने लंदन में मुसीबत डाली हुई है और कहीं एक और शायान जो है वो पाकिस्तान में वक्ता ना डाल दे, इसलिए पेशगी इक़दाम करते हुए 12 साला शायान को गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा नाज़रीन, अब जवाबी हिकमत अमली हुकूमत की क्या है? नंबर 1 जिस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो नाजरीन उसके हवाले से आपको एक बड़ी खबर भी देना मकसूद है। पहली हिकमत अमली का पहला जो हिस्सा है वो पीटीआई में इख्तलाफात पैदा करना और जितने थोड़े बहुत इख्तलाफात मौजूद हैं या पैदा किए जाएं उनका भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा करना। वो आप मेन स्ट्रीम चैनल्स पे देख भी रहे हैं। पीटीआई और तमाम नून लीग के लीडर्स जो हैं वो शोर मचा रहे हैं, पीटीआई टूट फूट का शिकार है, पीटीआई को फ़लाँ कामों की के यूसी नंबर फ़लाँ का जो है वो सदर जो है उसने इस्तीफ़ा दे दिया, पेशावर पीटीआई में इख्तलाफात, ये वो फ़लाँ टमका, कहीं से बात बन नहीं पा रही उनसे। वो पीटीआई में वही इख्तलाफ जो पहले से हैं वो अगर मगर लगा के जितना ये नून लीग वाले पहले ढोल बजा चुके हैं उससे ज़्यादा इख्तलाफ अब पैदा हो भी नहीं रहा। लेकिन हुकूमत की कोशिश यही है कि इख्तलाफ पैदा किया जाए। वो इख्तलाफ पैदा करने के लिए नाजरीन इस हुकूमत ने तकरीबन 6 माह से एक बंदे पे, पीटीआई की इंतहाई सीनियर लीडरशिप में एक बंदे से उम्मीद लगाई हुई थी कि और कुछ गुफ्तो-शुनीद भी उससे जारी शुरू की गई थी और कहा गया था कि हम मुनासिब वक्त पे आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। और 2 दिन पहले ये जब इस 24 नवंबर की कॉल के बाद 2 दिन पहले अभी उस शख्सियत आला हुकूमती पीटीआई के लीडर से रब्ता किया गया है तो उसने हुकूमत को ठींगा दिखा दिया।
उसने कहा ऐसे मौके पे, और कमाल उसने कहा जी ऐसे मौके पे इमरान खान को छोड़ना और फिर छोड़कर अपने हलके में जाना, ये अपने जिस्म की तिक्का बोटी करवाने के मतरादफ है। और हुकूमत को पूरा यकीन था कि ये बंदा जो है, ये लीडर जो है, अहम लीडर जो है बहुत ही, ये हम जब चाहेंगे इसको काबू कर लेंगे, और ऐन जब भी हमारे मामला जो है हाथ से निकलने लगेंगे तो हम इसको सामने ले आएंगे, इस शख्सियत को सामने ले आएंगे। इस शख्सियत को हुकूमत के हलकों में घड़े की मछली करार दिया जा रहा था। घड़े की मछली ने कर दिया इनकार हाथ आने से, और अब हुकूमत जो है वो अगली ऑप्शंस पे गौर कर रही है। नाज़रीन, फिर 24 नवंबर के एहतजाज से, जो दूसरी एहतजाज के हवाले से बड़ी पॉलिसी थी, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो है शदीद खौफ व हरास पैदा कर देना, ज़बरदस्त टेरिफाई कर देना, टेरराइज करके रख देना। पीटीआई के हर कारकुन को, हर लीडर को, हर हमदर्द को बुरी तरह खौफजदा कर देना। इसके लिए जानबूझ के हुकूमत ने एक बार फिर 9 मई का रोना पिटना डाल दिया। अचानक 9 मई की एक टूटी फूटी सी वीडियो सामने आ गई है, जिसे कोई भी ओरिजिनल वीडियो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और वो वीडियो जो है बहुत एहतमाम के साथ तमाम चैनल्स पे चलवाई जा रही है। अब वफाकी वज़रा 24 नवंबर के एहतजाज को 9 मई जैसा एहतजाज करार दे रहे हैं, और ये बयानियाँ बनाकर खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी एहतजाज पर निकलने वालों के साथ 9 मई वाला सलूक किया जाएगा। फिर ये मतलब अब मैं क्या कहूँ नाज़रीन, एक तरफ पूरी आलमी बरादरी का इस वक्त ज़बरदस्त दबाव है। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट कमीशन को बार बार लिखना पड़ रहा है कि जी आपको जो इतलात मिल रही हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया की इतलात हैं, वो दुरुस्त नहीं है, कहीं माफियों से काम चलाया जा रहा है, कहीं पे मुख्तलिफ़ किस्म की तावीलें पेश की जाए। इससे पहले ऐसा नहीं था। जब 9 मई का वाक़या हुआ था उस वक्त ऐसा कहीं नहीं था, और ऊपर से जो अमेरिका में हो रहा है, बरतानिया में हो रहा है, बरतानवी जो वज़ीर ख़ारजा ने बयान दे दिया है, उन सब ने तो इस वक्त हुकूमत की सही ऐसी तैसी फेर के रख दी हुई है। और हौसले तोड़ने के लिए पीटीआई के कारकुनों के लिए फिर 9 मई का जो स्यापा है वो पूरी शद्दोमत के साथ किया जा रहा है। हुक्मरानों को अंदाज़ा ही नहीं है कि 9 मई की ये डब्बा फिल्म कई बार पहले भी फ्लॉप हो चुकी है, और अब इसे नए प्रिंटों के साथ रिलीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो 9 मई का बयानिया जो है वो अदालतों ने भी उड़ा के रख दिया, मजाक बनाया है अदालतों ने। अच्छा नाज़रीन, मुतवक्को एहतजाज से परेशान हुक्मरानों ने यह भांपते हुए कि सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही 2.5 साल से पीटीआई पर मजालम कर करके अखलाकी और जिस्मानी तौर पे निढाल है, इस वजह से पंजाब और इस्लामाबाद के आला पुलिस अफसरान को मराहत से नवाजना शुरू कर दिया हुआ है। पंजाब और इस्लामाबाद के आला तरीन पुलिस अफसरान को इस्लामाबाद के F11 में कोड़ियों के भाव कीमती प्लॉट अलॉट किए गए हैं। आईजी साहिबान को 10-10 करोड़ मालियत के जो प्लॉट हैं वो 15-15 लाख रुपए में दे दिए गए हैं कि जाओ मौज करो। ये सारी नवाज़शात नाज़रीन इसलिए की जा रही हैं कि उन्होंने, इन अफसरान ने जो जुल्म का बाज़ार गर्म कर रखा है वो ज़मीर की आवाज़ सुने बगैर जारी रखें। नाज़रीन, इस बारे में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के ताज़ा इरशादात ने हुकूमत को मज़ीद परेशान कर दिया है। उनका कहना यह है कि 26वीं तरमीम के बाद मौजूदा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बोझ के सिवा कुछ नहीं है, और इनका कहना यह भी है कि इस हुकूमत से जो काम लेना था वो ले लिया गया है, लाइक टिशू पेपर। अब यह हुकूमत मज़ीद चलती हुई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल जब एहतजाज सर पे खड़ा है उस वक्त ऐसे बयानात और ऐसे इंकशाफात जो हैं वो हुकूमत की रातों की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। सुहेल वड़ाइच साहब का ये भी कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि हुक्मरान ख़ास तौर पे नून लीग उनके हक़ में सियासी बयानियाँ बनाएगी, मगर सियासी बयानियाँ तो दरकिनार, ये हुक्मरान जो हैं ये अवाम की नज़र में ख़ुद मजाक बन चुके हैं, और अवाम की हमायत तो दरकिनार, ये हुक्मरान आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह जाने की सलाहियत भी नहीं रखते, और हमें इंटरफेयर करना पड़ता है, हमें उन लोगों को पकड़ना पड़ता है, हमें जगह जगह इनकी जान बचानी पड़ती है। ये जहाँ जाते हैं चोर चोर के नारों से इनका इस्तकबाल किया जाता है। ऐसी गैर मकबूल हुकूमत अब इस्टेब्लिशमेंट के किसी काम की नहीं है। और सुहेल वड़ाइच साहब इससे पहले ये भी फरमा चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब नई किंग्स पार्टी बनाने पर गौर कर रही है। नाज़रीन, मैं खैर ये जो आखिरी नुक्ता है सुहेल वड़ाइच साहब
साहब का इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। मैं बिल्कुल दो टोक अंदाज में बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी नई किंग्स पार्टी बनाने पर वक्त और अपनी सलाहियत ज़ाया नहीं करेगी। क्यों? और इससे ये जो नई पार्टी बनाने की, नई किंग्स पार्टी बनाने की जो बात की जा रही है, उस ऐलान का या ख़बर का या इंकशाफ का वाहिद मकसद ये लगता है कि PTI के मुनहरफ अरकान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा जाए और मज़ीद अरकान तोड़ने की कोशिश की जाए, उनको एक सब्ज़ बाग दिखा के कि ये कहा जाए कि जनाब अली ये किंग्स पार्टी आ रही है और आगे हुकूमत इस किंग्स पार्टी ने करनी है, इसलिए सारे आ जाओ। हालांकि हुकूमत में मौजूद किंग्स पार्टियों का हशर देख देख कर मेरा ख्याल कोई पागल या अक्ल से आरी सियासतदान ये चाहेगा कि वो इस वक्त किसी नई किंग्स पार्टी का हिस्सा बने। जो पहलियों ने जो चौंसे चूस लिए वो ये भी चूस लें आगे। अच्छा नाज़रीन, नून लीगी रहनुमाओं की दुनिया भर में जो तारीख़ी बेइज्जती, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी और फिर इमरान खान की तरफ से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल के बाद ऐसा लगता है कि अब हुकूमत बुरी तरह निढाल है। पूरी नून लीग बाल खोले बैंड डाल रही है। ख्वाजा आसिफ के बाद अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी मैदान में उतरे हैं या उतारे गए हैं। एक फ्रेंडली इंटरव्यू में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि मुशर्रफ दौर में उन्हें मेजर जनरल नदीम एजाज ने नाम लेके कहा है। अब नाम लेना नहीं, गुनाह नहीं है। हाँ, आप यानी ये ऐलान कर देना कि जी रिटायरमेंट के बाद जिसका मर्जी नाम लिया जाए। उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक ने नाम लेके कहा है कि उन्हें मेजर जनरल नदीम एजाज ने तोड़ने की कोशिश की, उन पर हाथ पांव बांध कर बाकायदा टॉर्चर किया गया, तशद्दुद से जिस्म स्याह कर दिया गया। एक मुकदमे में ज़मानत होती थी तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते थे। फिर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद, बिलाल यासीन समेत कई नाम ऐसे हैं नून लीग के जिन पर बेपनाह तशद्दुद हुआ है। ख्वाजा साद रफ़ीक का ये इंटरव्यू सुन के मुझे एहसास हुआ कि नून लीगी एक बार फिर एक बारीक वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात यह है कि ख्वाजा साद रफ़ीक नून लीग के ऐसे रहनुमा हैं जो कभी कभार अपनी क़यादत को भी आड़े हाथों लेते रहते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन बाद वो बुखार उनका उतर जाता है, जिससे जब वो ये बात करते हैं अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ तो उनका किसी हद तक तासुर ऐसा होता है कि वो पार्टी की क़यादत से 100% मुत्तफ़िक नहीं है। इसलिए उन्हें बात करने के लिए ऐसी बात करने के लिए उनका चुनाव आम तौर पे किया जाता है कि अगर ख्वाजा साद रफ़ीक ऐसी बात करेंगे तो आम लोग किसी हद तक उस पर यकीन कर लेंगे। इनके अलावा पार्टी की सारी क़यादत बुरी तरह डिस्क्रेडिट हो चुकी है। मगर ख्वाजा साद रफ़ीक भी ज़ात के नून लीगी निकले। वो ऐसा वक़ुआ रिकॉर्ड पर लेके आए हैं जिसकी इनके अपने पास भी कोई मजबूत या खारजी शहादत मौजूद नहीं है। आज से पहले तो हमें यही पता था कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में सिर्फ 3 लीगियों पर, जावेद हाशमी साहब पे, परवेज़ रशीद साहब पे और राना सनाउल्लाह साहब पे जिस्मानी तशद्दुद हुआ है। परवेज़ मुशर्रफ के पूरे दौर में ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो फ्रेंडली अपोजिशन करते रहे। जब नवाज शरीफ मुशर्रफ के साथ 10 साल मुआहदा करके जद्दा चले गए थे तो ख्वाजा साद रफ़ीक निजी महफिलों में अपनी क़यादत के लिए जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते रहे वो तो यहाँ बयान भी नहीं की जा सकती। तो ख्वाजा साहब असल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जुल्म इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट PTI के रहनुमाओं और कारकुनों के साथ कर रही है, नून लीग भी ऐसे ही मजालिम का शिकार रही है। इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तो आपके इंटरव्यू का मैं तो यही मतलब अखज़ कर सकता हूँ कि उसका वाहिद मकसद यही है कि जो PTI पे इस वक्त मजालिम हो रहे हैं और पाकिस्तान के एक भारी अक्सरियती आवाम ये समझते हैं कि मजालिम की इंतहा कर दी गई है, तो आप उन मजालिम की जो संगीनी और शिद्दत है उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। और इसके अलावा मुझे कोई दूसरा पैगाम ये हो सकता है कि जिस तरह जर्नैली निज़ाम के ख़िलाफ़ हमने गिची नीवी करके गुजारा किया था, अब PTI वाले भी सर झुका के सब बर्दाश्त कर लें और इस जुल्म पर यूँ ववेला करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं ख्वाजा साहब, आपके साथ इसका अशर अशीर भी नहीं हुआ था। हुआ होगा, 2-4 रहनुमाओं के साथ हुआ होगा, लेकिन जो कुछ अब पिछले 2 सालों में PTI के लोगों के साथ, हमदर्दों के साथ, कारकुनों के साथ हुआ है, आपके साथ उसका अशर अशीर भी नहीं हुआ था। आप इस बात को तस्लीम कर लें। आप तस्लीम करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
24 करोड़ अवाम इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं और वो रातों की तन्हाई में पीटीआई के इन कारकुनों के लिए, लीडरों के लिए और कायद के लिए दुआएं मांगते हैं। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान के मुकदमात के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है। इमरान खान की बहन और हसन न्याजी की वालदा नौरीन खान साहिबा ने बड़ी शानदार गेम चेंजर किस्म की 2 पिटिशन्स फाइल की हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन्स करके इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट मंगवा ली है, जिस पर आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद की जानिब से बताया गया है कि खान साहब पर पंजाब में 54 और इस्लामाबाद में 62 मुकदमात दर्ज हुए हैं। यानी इस्लामाबाद जो है वो थोड़े से स्कोर के साथ आगे है, और ये इसलिए मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को प्लॉट भी बड़े मिलने चाहिए। अच्छा, मुकदमात दर्ज करने के मामले में आईजी इस्लामाबाद, जिस तरह मैंने बताया कि बाजी ले गए। कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि अब इन मुकदमात को यकजा करके, यानी पंजाब के तमाम मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद के तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकजा करके चलाए जाएंगे। ऐसा हो गया तो फिर इन मुकदमात का 2 दिन में फैसला हो सकता है। ये 9 मई के मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान को साजिश के ज़ुमरे में डालकर उन पर केस बनाए गए थे, हालांकि इमरान खान तो जेल में थे। कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि खान ने उस वक्त इस वक्त खान साहब पे 3 केस हैं, बड़े केस। एक तोशा खाना 1, जिसमें नैब के वकील ने खुद अदालत में ये कह दिया कि एहतसाब अदालत में खान साहब पर गलत अंदाज में केस चलाया गया और सज़ा भी गलत है, इसलिए इस केस को रिमांड बैक कर दिया जाए। वही पीटीआई की तरफ से और हलकों की तरफ से मुसलसल ये कह रहा है कि कहा जा रहा है कि नैब हुकाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया लगाया इस केस पे और फिर खुद ही तस्लीम कर लिया कि हमसे केस ही नहीं ठीक हो सका, हमसे इस्तगासा ही नहीं ठीक बन सका। दूसरा केस तोशाखाना 2 केस है, जिसमें इमरान खान बरीयत की दरख्वास्त पर आइंदा पेशी पर समाअत है, और ज़राए के मुताबिक इसमें ज़्यादा इम्कान इमरान खान की बरीयत का है। खान साहब पर सबसे अहम केस जो है वो 190 मिलियन पाउंड का केस है, जिसमें आसार ये लग रहे हैं कि खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी। अगर इमरान खान को इस केस में खुसूसी अदालत ने 14 साल कैद की भी सज़ा सुना दी तो ये हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी और 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये सज़ा भी मुअत्तल हो जाएगी। यानी हुकूमत कुछ भी कर ले, इमरान खान को 1 महीने से ज़्यादा जेल में रखना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान पर नए मुकदमात कायम किए जाएँ। आज भी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 मुकदमात की जेल में समाअत हुई है, उसमें GHQ वाला जो केस है, GHQ पे हमले वाला केस, उसमें इस्तगासे की बेचैनी है वो साफ नज़र आ रही थी कि केस को जल्दी जल्दी आगे चलाया जाए। अचानक ही उनको सूझी है। तो नए मुकदमात अगर बनाए जाते हैं तो नाज़रीन उनकी भी औकात कुछ नहीं होगी। इमरान खान को मुस्तकिल तौर पे जेल में रखना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। इसलिए इमरान खान की बरीयत का ख़दशा जो है वो हुक्मरानों को डरा रहा है। असल में पता नहीं इस बात पर क्यों यकीन नाज़रीन पुख्ता होता जा रहा है। अब तो हमारे महबूब दोस्त जावेद चौधरी साहब ने भी ये कहना शुरू कर दिया, पता नहीं किन बुनियादों पे, कि शरीफ ख़ानदान अल्लाह की पकड़ में है। तो इस खादम ने तो एक अरसे से इस बात का शोर मचाया हुआ है कि शरीफ ख़ानदान अल्लाह की पकड़ में है, पनामा केस से। तो मुल्की सियासत में उन्होंने मुसलसल 40 साल तक जो बोया है उसकी फसल पूरी तरह पक कर तैयार हो चुकी है, और अब हर तरफ से बदनामी और ज़िल्लत ने शरीफ ख़ानदान का दर देख लिया। पहले हर तरफ से चोर चोर की आवाज़ें आ रही थी। ये किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, कहीं किसी मॉल में जाते हैं, किसी पार्क में वॉक के लिए निकल जाए, शरीफ ख़ानदान क्या मतलब कोई भी फ़र्द जब भी किसी पाकिस्तानियों से सामना होता है तो उन्हें चोर चोर की आवाज़ें सुननी पड़ती हैं। और मियाँ नवाज़ शरीफ अभी चंद रोज़ पहले गुस्से में कह रहे थे कि इमरान खान ने नौजवानों को बदतमीज़ी का ये सबक दिया है, ये नौजवान अब हर किसी की पगड़ी उछालते हैं। मगर अब बरतानिया से जो खबर आई है उससे मियाँ नवाज़ शरीफ की तरबियत भी सामने आ गई है कि उन्होंने अपने नौजवानों की तरबियत कैसे की है। अपने अजीज़ तरीन नौजवान बड़े मियाँ साहब के छोटे साहबजादे हसन नवाज़ को लंदन की अदालत ने दिवालिया करार दे दिया। उनके ख़िलाफ़ टैक्स नादहिंदगी या टैक्स में हेर फेर या असल से कम टैक्स अदा करने का मुकदमा बनाया गया है, और ये केस गुज़िश्ता साल अगस्त में दायर हुआ था और इस साल अप्रैल में इसका फ़ैसला आया है। यानी हसन नवाज़ को अदालत ने 6 माह पहले ही नादहिंदा डिक्लेयर कर दिया था, मगर किसी ने यह खबर बाहर नहीं आने दी।
लंदन में नवाज शरीफ के दर पे पड़े हुए पाकिस्तानी सहाफ़ियों को भी ये तौफीक नहीं हुई कि वो ये खबर निकालते, जो 24 घंटे वहाँ खड़े रहते, पहरा देते रहते हैं। अब जब अदालत ने अपने फैसलों का गज़ट निकाला है तो पता चला है कि हसन नवाज साहब जो है वो तो दिवालिया हो चुके हैं, अदालत ने दिवालिया करार दे दिए, जिससे पता चला है कि इमरान खान जो नारा लगाते थे कि सारा टब्बर चोर है, वो काफ़ी हद तक क्या हरफ बहरफ दोस्त साबित हुआ है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मनी ट्रेल ना देने का जो सबक अपनी औलाद को दिया था वो पूरी तरह उस पर अमल कर रही है। और फिर कैलेबरी फॉन्ट में जो टेम्परिंग करते पकड़े गए उनका भी कुछ नहीं बना। बड़े बेटे ने इंटरव्यू में प्रॉपर्टी की मलकियत के दावे किए, जब अदालत ने बुलाया तो कहा हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। छोटा बेटा टैक्स ना देंदगी में दिवालिया करार दे दिया गया। यानी शरीफ ख़ानदान आगे आगे है और ज़िल्लत उनके पीछे पीछे है। पता नहीं उन्होंने अभी और क्या क्या देखना है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की आखिरी बात, ज़रा तुम हौसला रखना, हवा जब भी मुखालिफ हो तुम अपनी मुट्ठियों में उम्मीद के जुगनू जमा रखना। ज़रा तुम हौसला रखना, हवा जब भी मुखालिफ हो तुम अपनी मुट्ठियों में उम्मीद के जुगनू जमा रखना। ज़रा तुम हौसला रखना, जो इस दुनिया की नज़रों में कभी मुजरिम अगर ठहरो तो अपने अज़्म की दीवार को गिरने नहीं देना। समझ लेना इसी का नाम दुनिया है, कभी शोला कभी शबनम, यही है ज़िंदगी के रंग। तुम इन रंगों से अपने ख्वाब की ताबीर चुन लेना, जो बरसों तक तुम एक सपना सजाओ, जो बरसों तक तुम एक सपना सजाओ। घर बनाओ ख्वाब भी बुन लो, मगर एक आन में वो घर तुम्हारा खाक हो जाए, मगर एक आन में वो घर तुम्हारा खाक हो जाए। तो तुम मायूस ना होना कि तुम उम्मीद के जुगनू कभी मरने नहीं देना। ज़रा तुम हौसला रखना, ज़रा तुम हौसला रखना। तुम्हारा अज़्म तुम्हारी राह का रोशन सितारा है, अगर वो साथ है हर पल कोई लम्हा भी जुल्मत का तुम्हें रुकने नहीं देगा। कि तुम अपनी खाक से खुद अपनी हस्ती को संवारोगे, बना के घर सितारों से नए सपने सजाओगे, नए सपने सजाओगे। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।